हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ आज इस वीडियो में। आज का जो मैसेज है, मैं इस विषय पे ये वचन, ये स्टोरी परमेश्वर बहुत दिनों से मेरे दिमाग में डाल रहे थे कि मैं इसको साझा करूँ आप लोगों के साथ। देखिए, कई बार ना हम लोग परमेश्वर पर डिपेंड नहीं हो पाते, प्रभु पर डिपेंड नहीं हो पाते। और ये ना सबके साथ होता है, क्योंकि हम लोग जो हैं, हम संसारिक हैं। जितने भी हम जो ह्यूमन हैं, उनने वो फल खाया है जो कि फल आदम, जो हवा ने आदम को खिलाया और हवा ने खाया। और अब हम सब, हमारे सब उसका जो बोलते ना अफेक्ट हमारे सबके शरीर में आता है। तो हमारी नस्ल ही ऐसी है जो हमें पाप करवाती है, पाप में डालती है। परमेश्वर को हमारी निर्बलताएं मालूम है कि हम निर्बल हैं। परमेश्वर को पता है हम कमज़ोर हैं। परमेश्वर को पता है हम नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रभु से कहें। आपने देखा जब प्रभु ने हाबिल की और कैन और हाबिल के विषय में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं ना कि हम जानते हैं कि उसने अपने भाई को मारा। और तभी परमेश्वर उससे पूछ रहा है कि तेरा भाई कहाँ है। उसने सीधा रिप्लाई दिया कि क्या मैं उसका रखवाला हूँ। हम देखते हैं परमेश्वर को मालूम था कि इसने अपने भाई को मार दिया है, और वो बाद में परमेश्वर से प्रकट करता है कि तेरे भाई का खून मेरी दुहाई दे रहा है। और हम पढ़ते हैं कि वो बाद में पछताता है और परमेश्वर के सामने आता है और प्रभु से क्षमा मांगता है। कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग उस पर घात करें। तो परमेश्वर उसको कहता है कि और कैन है, मैं कैन से परमेश्वर पूछता है कि कैन, तेरा भाई हाबिल कहाँ है। तो जो हाबिल था, उसका खून परमेश्वर को पुकार रहा था। और हम देखते हैं कि कैन ने फिर परमेश्वर से पश्चाताप किया और प्रभु से प्रार्थना की, कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग मुझे घात करें। और हम देखते हैं कि कैन के विषय में परमेश्वर ने कहा कि जो भी कैन को घात करेगा वो 7 गुना नहीं 70 गुना चुकाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर दयालु है, माफ़ करने वाला है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। पर हमारी ये फितरत है कि हम परमेश्वर से समझदारी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे खुद का अपना एक शारीरिक, जो हमने फल खाया था आदम और हवा, उसकी सेंस है, कह सकते हैं हम। ये वो पाप है हमारे अंदर, जिसे हम अपने आप को परमेश्वर तुल्य समझने की कोशिश करते हैं। जो आज का वचन है, जो अध्याय है, मैं यहाँ से लेके आई हूँ। आप सब जानते होंगे कि हमारा अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट करता है कि परमेश्वर सदोम को नष्ट करने जा रहा है। क्योंकि जो सदोम था, हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ चुका था, इतना कि वहाँ पर कोई धर्मी ही नहीं था। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं सदोम को नष्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ कोई भी धर्मी नहीं है। अब यहाँ हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में 16 अध्याय से लेके अगर आप 33 तक पढ़े, तो हम देखते हैं जैसे परमेश्वर ने अब्राहम पर यह प्रकट किया कि मैं सदोम का विनाश करूंगा। तो हम देखते हैं इब्राहिम अपनी बुद्धि लगाता है, इब्राहिम पूछता है परमेश्वर से और बार बार माफ़ी कहता है कि अगर इतने धर्मी हों तो क्या तू इनको माफ़ करेगा। वो 50 से लेकर 10 तक पहुंच जाता है, और फिर हर बार यही कहता है कि परमेश्वर तू क्रोधित ना हो, तो मैं तुझसे कहूँ अगर 50 हो तो तू नाश ना करे। फिर परमेश्वर कहता है ठीक है, अगर यहाँ 50 ही मिल गए तो मैं नाश नहीं करूँगा। फिर प्रभु कहते हैं 40, वो अब्राहम फिर प्रभु से माफ़ी मांग कर फिर कहता है 20 मिले, 30 मिले, एंड में वो 10 तक पहुँच जाता है। और परमेश्वर कहता है यहाँ पे 10 भी धर्मी मिले तो मैं सदोम को नष्ट ना करूँगा। पर आखिरी में हम देखते हैं कि वहाँ पर 10 तो दूर की बात है, वहाँ सिर्फ एक धर्मी था जिसका नाम था लूत, जो अब्राहम का भांजा था, और परमेश्वर ने उसकी भी सुधि ली।
हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अब्राहम ने सदाम के लिए विनती की होगी, परंतु हम देखते हैं कि उसकी चिंता का विषय जो था वो उसका भांजा लूत ही था। हम देखते हैं कि वो कि परमेश्वर ने लूत को निकाला और वहाँ एक ही धर्मी था, और परमेश्वर ने, वहाँ वर्णन आता है कि लूत के परिवार को परमेश्वर ने बचाया। आगे की स्टोरी हमारा जो मैसेज है उसके लिए नहीं है, तो मैं उसको नहीं लूँगी। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक धर्मी अगर कहीं हो तो परमेश्वर उसकी भी सुधि रखता है। ये जानने वाली बात है कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, हमें आशीष देता है। हम देखते हैं परमेश्वर ने वहाँ पर सदोम को तो नष्ट किया, परंतु जो उसका एक धर्मी था उसे नष्ट नहीं होने दिया। उसे सदोम था, लूत था। हम देखते हैं लूत को परमेश्वर निकाल ले आता है। वो स्वर्गदूतों को कहता है कि मैं जब तक यहाँ से न निकल जाऊँ, मेरी विनती है, तब तक तू कहीं हम भी नाश ना हो जाए। तो परमेश्वर दूत उसकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि जानते हैं, वो दूत भी जानते हैं कि ये जो व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है वो भी धर्मी है, और उसकी सुनते हैं, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर दुष्टों की नहीं सुनता, वो सिर्फ धर्मियों की और आत्मिक लोगों की सुनता है। तो आज का जो ये मैसेज है, आज का जो ये वचन है, जो ये पूरा मैसेज का मुझे शेयर करने का जो तात्पर्य था वो ये था कि अगर आप धर्मी हैं तो परमेश्वर आपको नष्ट नहीं होने देगा। ज़रूरत है तो हमें परमेश्वर की योजनाओं को समझने की और अपने जीवन को पवित्र रखने की। सोचिए अगर लूत भी उनके संग मिल जाता, उन दुष्टों के साथ मिल जाता, उन सदोम को अपने अपने परिवारों में वो घुल मिल जाते, तो वो सब नष्ट हो जाते। पर मैं आपको बता दूं कि लूत का जो फैमिली में जो थे, उनकी अन्य लोगों से शादी हो रखी थी, जिसके कारण हम देखते हैं कि गड़बड़ियाँ थी वहाँ पर। उनके दामादों ने उनकी नहीं सुनी थी, उसके दामादों ने उसकी नहीं सुनी थी। परमेश्वर के उन्होंने ठड्डे उड़ाए थे और वो भी नष्ट हो गए थे। उनकी सिर्फ 2 बेटियां बची थी जो कि लूत की थी। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए ताया हुआ है, हमारे लिए मार्गदर्शक है, और परमेश्वर हमें नष्ट नहीं होने देगा। परमेश्वर हमें बचाएगा, पर वो हमारे लिए मार्ग निकालेगा। पर हमें ज़रूरत है तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की, प्रभु में प्रार्थनाएं और दुआओं में लगने की, और अपने जीवन को शुद्ध करने की, अपने अंदर झांकने की। क्योंकि हमारे अंदर अगर कमी होगी तो हम सही रीति से सही डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। हमारा विवेक शुद्ध नहीं होगा तो हमारे डिसीज़न भी राइट नहीं होंगे। तो हमें ज़रूरत है प्रभु की, हमें ज़रूरत है उस लहू को मांगने की। हर दिन अपने आप को शुद्ध कीजिए, क्योंकि हमें ज़रूरत है परमेश्वर की। हम बिना परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। आप परमेश्वर से होशियारी रख कर कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के मनों को जांचता है। परमेश्वर सदोम को भी जानता था कि सदोम ये बातें इसलिए कह रहा है क्योंकि उसका भांजा लूत सदोम रहता है। परमेश्वर को ये बात पता थी। हम परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते। वो हमारे मनों की विचारों को जानता है, वो हमारी सोच को जानता है, वो हमारी कमियों और हमारी घटियों को, हमारी परेशानियों को जानता है। ज़रूरत है तो हमें सही रीति से सही तरीके से परमेश्वर के पास जाकर प्रभु से बोलने की और मांगने की, और उसमें भी परमेश्वर की इच्छा को मांगने की, क्योंकि प्रभु की क्या इच्छा है वो हम पे पूरी हो, ना कि हमारी। प्रभु आपको आशीष दे। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम प्रभु के साथ चालाकी कर लेंगे, हम परमेश्वर के साथ झगड़े कर लेंगे, लड़ लेंगे, क्योंकि प्रभु हमारा दोस्त है, प्रभु हमारा फ्रेंड है, यीशु हमारा पापा है, तो हम अपनी मनमानी कर लेंगे। वो सबसे पहले वो स्पिरिचुअल है। जैसे आपके संसारिक पिता आपको कुएं और गड्ढे में नहीं गिरने देंगे, गलत जगहों पे आपको नहीं जाने देंगे। वो आपको पकड़ेंगे, आपको पीटेंगे, आपका चुम्मड़ बनाएंगे, और आपकी बहुत अच्छे से आपकी खातिरदारी करेंगे, ताकि आप सिर्फ घर में बैठे नजर आए। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो सोचो वो अगर हमारी खातिरदारी करेगा तो फिर हमारा क्या हर्ष होगा। तो अच्छा है कि हम परमेश्वर की इच्छा में चलें। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमारी अच्छे से खातिरदारी करे, जैसे हमारे संसारिक माता और पिता करते हैं भी हैं। जब हम बुराइयां करते हैं, जब हम गलतियां करते हैं, है ना, इससे अच्छा है हम प्रभु की बातों को सही रीति से मान लें, क्योंकि उसे हमारे आगे और पीछे का और आने वाले कल का उससे पता है,
और हमें उस चीज़ों का नहीं पता कि आने वाला समय क्या है, और हम अच्छे से जानते हैं कि आने वाला समय बहुत कठिन है। सिर्फ इतना पता है कि आने वाला समय कठिन है, अंतिम समय आ गया है, परमेश्वर का न्याय आ रहा है। आप प्रभु के लोगों पे भी उनका न्याय होते हुए देखेंगे, परमेश्वर के दासों पे आप उनके विषय में देखेंगे, उन पे एलिगेशन देखेंगे, आप उनके ऊपर चार्जेस लग रहे होंगे, आप ये सब चीज़ें आपको देखने में आएंगी और आप उन्हें जेल यात्रा करते हुए देखने वाले हैं। बहुत सी कलीसियाँ बंद हो जाएंगी, जितनी भी नाम वाली कलीसियाँ हैं ना, जितनी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का नाम कि जितने चर्च और जितनी भी कलीसियाओं में है, उन सारी कलीसियाओं के विषय में प्रभु बता चुका है। वो सारी कलीसियाँ अब इस समय सब वो बंद होने वाली हैं, वो सब बंद होंगी। ये परमेश्वर ने खुद बहुत पहले भी बताया था और अब फिर आत्मा में आया कि मैं अब इस सभा के द्वारा बताऊं, जितने भी नाम की कलीसियां हैं वो सब बंद की जाएंगी। और ये मैं नहीं, परमेश्वर का आत्मा ने बताया था। और प्रभु ने कहा कि क्योंकि अब प्रभु की इच्छा पूरी होगी। अब परमेश्वर पहले तो बहुत सब लोग अपने अनुसार, बहुत सारे प्रभु के अगुए चल रहे थे, अपने अनुसार, अपनी आत्मा के अनुसार चल रहे थे। संसारिक चीज़ों में रहकर उनको लग रहा था आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत आशीषित हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, या और उनका कहीं परमेश्वर से रिश्ता नहीं था। परंतु अब जो लोग सरवाइव करेंगे वो सिर्फ वही व्यक्ति होंगे जो सही रीतियों से, जिन्होंने अपनी परमेश्वर में एक गद्दी तैयार कर रखी होगी, प्रार्थनाएं, उनकी प्रार्थनाओं को महत्व दिया था जिन्होंने अपने जीवन में, उनके दुख अब दूर होंगे। और जितने भी लोगों को लग रहा था कि हमने जो संसारिक कामों में हम संसारी काम करके आशीषित हो रहे थे, ब्लेस्ड हो रहे थे, या मतलब हम ब्लेस्ड हो जाएंगे, या हम अपने परिवार को बचा लेंगे, या अपने घराने को छुटकारा कर लेंगे, हम 2-2, 3-3 शादियां कर आप पवित्रता में रहकर, या किसी लड़की को रख कर, मतलब बहुत सारे प्रभु के दास हैं, पास्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, अपवित्रता से भी बहुत चीज़ें हो रही थी, बहुत चंगाई हो रही थी, जो कि हम देखते हैं दुष्ट आत्माओं के द्वारा की जा रही थी, बहुत सारी भविष्यवाणी दुष्ट आत्माओं के द्वारा की जा रही थी। और परमेश्वर वो सारी चीज़ें वो परमेश्वर बंद करेंगे, क्योंकि अब सिर्फ आत्मा के लोग ही सरवाइव कर पाएंगे। और जितने भी लोग अधर्म में कर रहे थे, या तो देखिए अब एक चीज़ है, या तो आप शैतान के द्वारा 2, 4, 5 दिन की ज़िंदगी जी लीजिए, या परमेश्वर में रहकर एक अनंत जी लीजिए। वो वाला जीवन, वो वाला अनंत समय इस समय आ चुका है। तो जितने भी लोगों का प्रार्थना में दिल नहीं लगता है, अभी भी थोड़ा प्रभु से मदद मांगे, परमेश्वर आपको मदद करेगा और आपको आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।